इंडोनेशिया में ऐसे ही 3 बंदर हैं। उनका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। गांधी जी के 3 बंदरों को आपने देखा होगा, दोनों आंखें बंद हैं, दोनों कान बंद और पूरा मुंह बंद है। इंडोनेशिया में ऐसे ही 3 बंदर हैं। उनका सिस्टम क्या पता है? एक आंख पर हाथ है, एक कान पर हाथ है और आधे मुंह पर हाथ है। इसका मीनिंग क्या होता पता है? इसका मीनिंग यह है कि बुरा मत सुनो पर अच्छा सुनो। एक कान खुला है, आधे मुंह पर हाथ है, आधा मुंह खुला, यानी कि बुरा मत बोलो पर अच्छा अच्छा बोलो। एक आंख पर हाथ है कि बुरा मत देखो, पर दूसरी आंख खुली है कि अच्छा अच्छा देखो। समझ में आ गया? तो सफलता के लिए और कुछ बनने के लिए सबसे पहली एक चीज है आहार। क्या है? एक लाइन आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा सब। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। पुनः बोलिए, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। अब इस बात को बड़ी गहराई से हम लोगों को समझना, और उन्हीं लोगों को समझना है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। आप सब सफल होना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरी बात सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है, बाकी न सुने। जो सफल होना चाहते हैं केवल वही सुने। तो सबसे पहला लेसन है जीवन की सफलता का, सबसे पहला सूत्र है आहार शुद्धो। क्या? आहार का मतलब होता है जो हम भोजन ले रहे हैं मुख से। और आहार 3 प्रकार से लिया जाता है। कितनी प्रकार से? 3 प्रकार से आहार हम लेते हैं। सबसे पहला मुख से, यानी कि मुंह से जो हम खा रहे हैं। आप क्या खाते हैं इसका असर आपकी बुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, आपके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो हमें सबसे पहले यह चयन करना है कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। समझ में आ गई बात? सात्विक भोजन। आजकल बच्चे, शायद आप लोगों में तो मुझे ऐसा नहीं लगता, पर मरा हुआ भोजन, मृत भोजन। मृत भोजन किसे कहते हैं पता है? जो 10 दिन पहले बनाया गया हो, 20 दिन पहले पैकेट में बंद कर दिया गया हो। जैसे आप चिप्स खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, तो ये सारा मृत भोजन है। रेगुलरली अगर आप ये सब खाते हो तो सबसे पहला इफेक्ट कहां पड़ता है? आपकी बुद्धि पर। बेल बुद्धि हो जाएगी, आपकी यादाश्त कमजोर हो जाएगी, आप आलस्य हो जाएंगे, आपके शरीर में रोग हो जाएंगे, आपको क्रोध आने लग जाएगा, आपका चेहरे का तेज ओज चला जाएगा। तो सबसे पहले आहार शुद्ध हो, जो हम मुख से खाते हैं। दूसरी चीज, आप बेटा इधर मुंह कर लो, तो तीनों है ना, आपको देखने में तकलीफ हो रही, इधर इधर मुंह कर लो। तीसरी चीज है आहार दूसरा लिया जाता है आंख से। कहां से लिया जाता है? जो हम देखते हैं इसका असर आपकी बुद्धि पर पड़ता है। आपके हाथ में 1 घंटे मोबाइल है, अब उस मोबाइल पर आप क्या देख रहे हो, इसका सीधा सीधा असर आपकी बुद्धि पर पड़ता है। आपके आसपास बहुत सारी चीजें घटित होती है, आप क्या देखते हो, इसका असर आपकी बुद्धि पर पड़ता है। तो दूसरा आहार जो हम आंख से ले रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारा ठीक होना चाहिए। हमें वही चीज देखनी है जो हमें सफलता की तरफ ले जा सकती है, जो हमें एक अच्छा इंसान बना सकती है, जो हमें एक मल्टी टैलेंटेड पावरफुल व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायक हो सकती है। केवल हमें वही चीजें देखनी है जो हमारे जीवन में उपयोगी है। समझ में आ रही है बात? ऊपर से तो नहीं जा रही? और तीसरी चीज है जो आहार तीसरा लिया जाता है, वो है कान से। कहां से लिया जाता है? आप क्या सुन रहे हो, आपके मित्र कैसे हैं, वो आपको रात दिन कैसी बातें बता रहे हैं, आपके आसपास का सर्किल है, बहुत सारी अच्छी बुरी सारी बातें होती है। हमें भगवान ने 2 कान दिए हैं। इस कान का एक रास्ता तो है इस कान से सीधा बाहर निकलने का, और इस कान का एक रास्ता है सीधा हमारे हृदय तक। तो जो अच्छी बातें होती है उनको हम इस कान से सुनकर के सीधा अपने हृदय में उतार लें,
और जो कुछ बुरी बात सुनने को मिले इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें, वो अंदर नहीं जानी चाहिए। इन 3 बातों का अगर पूरी तरीके से ईमानदारी से आप पालन करने लग गए, आपने ईमानदारी से ये तय कर लिया कि कोई भी गंदी चीज हमारे अंदर में नहीं जाएगी, न तो वो आंखों के द्वारा जाएगी, न वो कान के द्वारा जाएगी, और ना ही वो मुख के द्वारा जाएगी।